गोरखपुर एम्स के दीक्षांत समारोह में सीएम योगी इस समय पहुंचे हुए हैं। दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद हैं। गोरखपुर का तेजी से विकास हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा 2016 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। एम्स यह एक सपना था गोरखपुर के लिए 2014 के पहले। यहां पर एम्स का जब एक प्रथम बैच यहां से निकल रहा है तो उस समय हम सबके चेहरे पर एक चमक है, एक उत्साह है, एक उमंग है। हम आज 30 जून की तिथि में यहां पर हैं, लेकिन आज से 8 वर्ष पहले ये जो महा होता था इस क्षेत्र में भय और दहशत का होता था। इंसेफ्लाइटिस हजारों बच्चों की जान को निगल लेती थी। 40 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर 50,000 से अधिक मासूम बच्चों की मौत जिस बीमारी से हुई थी उसका उपचार 2014 के बाद गंभीरता से उसका संपूर्ण उन्मूलन की दिशा में जो कार्य आगे बढ़ा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, उस दिशा में गोरखपुर को 2 महत्वपूर्ण केंद्र दिए, जिसमें पहला केंद्र था कि गोरखपुर का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, उसमें रीजनल रिसर्च सेंटर, यह वायरोलॉजी सेंटर पुणे का एक सेंटर के रूप में यहां पर स्थापित किया था। और उसके बाद जब इस क्षेत्र की मांग को लेकर के हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के सामने इस बात को रखा तो उन्होंने एम्स की भी आधारशिला गोरखपुर में रखने के लिए अपनी सहमति दी। और आज एम्स यानी जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि इसका बीज, इसके बारे में हम कोई सिद्धांत गढ़ें और फिर उसका व्यावहारिक स्वरूप कैसे जमीनी धरातल पर उतारना है, तो उसको बीज से लेकर वट वृक्ष बनने की इस पूरी कथा में मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूं जो मंच पर बैठा हूं, इस समारोह में हूं और इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा रहा हूं। मैंने इस पूरी प्रक्रिया को अपनी नजदीक से देखा है, सड़क से संसद तक की लड़ाई को लड़ा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब जुलाई 2016 में इसकी आधारशिला रखी थी, आधारशिला तो हमने रखी थी लेकिन हमारे पास लैंड नहीं थी। लेकिन सुखद संजोग ऐसा था, ईश्वर की कृपा ऐसी थी कि मार्च 17 में मैं ही चीफ मिनिस्टर बना और मैंने सबसे पहले इस लैंड को एम्स गोरखपुर के नाम पे करने का काम किया था। ये लैंड मैंने एम्स गोरखपुर के नाम पे ट्रांसफर किया, उसकी रजिस्ट्री करवाई और फिर एम्स का काम प्रारंभ हुआ। फिर 2021 में यहां पर प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से एम्स का लोकार्पण का भी भव्य कार्यक्रम करवाया। पहला बैच 2019 में यहां आया था और इस बैच के साथ इंटरेक्शन करने के लिए मैं स्वयं यहां आया था, क्योंकि मेरे लिए वो एक अवसर था। क्योंकि जब मैं गोरखपुर की एम्स की बात करता हूं तो केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश नहीं है, पश्चिम उत्तर बिहार और नेपाल के भी एक बड़े भूभाग को स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध करवाता है। पटना और लखनऊ के बीच में बीएचयू को छोड़ दें तो एम्स के अलावा कोई भी इस प्रकार का टर्सरी हेल्थ केयर का कोई सेंटर नहीं है। 5 करोड़ की आबादी प्रत्यक्ष रूप से और 7 करोड़ की आबादी अप्रत्यक्ष रूप से एम्स गोरखपुर पर अपने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निर्भर कर रही है।